वेलकम ऑल ऑफ यू। उसुई की हीलिंग की इस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो ये सिर्फ एक दिन की क्लास नहीं, 2 दिन की नहीं, एक पूरा कारवां है जो आप हमारे साथ चलने वाले हैं इस हीलिंग जर्नी में। तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ काफी सारे पार्टिसिपेंट्स नए हैं एंड फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो द डिवाइन वेज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग सारी ही क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल द डिवाइन वेज ऑफिशियल पे आप सभी के लिए अवेलेबल रहेंगी। तो अभी आज हम शुरू कर रहे हैं रेकी लेवल 1। ठीक है, लेवल 1 बेसिक से शुरू करना है एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्राउंडिंग। कोई भी हीलिंग जर्नी में जब हम जाते हैं हमारे लिए ग्राउंडिंग इंपॉर्टेंट है, तो ग्राउंडिंग की मेडिटेशन भी आज हम सभी लोग साथ में करेंगे। तो स्टे टिल दी एंड और क्लास शुरू करते हैं। वेलकम करते हैं आरती चड्ढा मैम का, आप सभी के मेंटर। आरती मैम इज रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा फेरा ग्रैंड मास्टर, एंजल थेरेपिस्ट एंड व्हाट नॉट। सभी लोगों को मैम के मेडिटेशन बहुत अच्छे लगते हैं, उम्मीद करती हूँ आप सभी को भी अच्छे लगेंगे। आप सभी लोग फीडबैक भी जरूर शेयर कीजिएगा एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी एक बार सभी के साथ चैट कॉलम में शेयर कर रही हूँ। 8130283244। आपको कोई भी क्वेरी होती है आप इस नंबर पे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, 8130283244। चलिए, तो एवरीबडी, सभी की एनर्जीज हाई है, कैमरास पे आ जाइए, क्लास शुरू करते हैं। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैमरास ऑन कर लीजिए, जिनके लिए पॉसिबल है एटलीस्ट वो लोग कर लीजिए, जिनके लिए नहीं पॉसिबल इट्स टोटली ओके। यस, तो आज जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, रेकी। उसुई रेकी एक हमारे पास स्ट्रीम है जिसे डॉक्टर मिकाओ उसुई ने ओरिजिनेट किया था। अदरवाइज रेकी क्या है, रेकी को हम सब लोग जानते हैं, बस हो सकता है नाम हमें अलग दिख रहा हो, सुन रहा हो। ठीक है, रेकी क्या होता है? रेकी हमारे लिए यूनिवर्सल एनर्जी है। रेकी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, रे एंड की। ठीक है, रे जो कि यूनिवर्स से हमारे पास आ रही है, और की यानी कि जो ऊर्जा आ रही है यूनिवर्स से, जो स्पिरिचुअल विजडम आ रही है, जो हमारा लाइफ फोर्स है, उस एनर्जी को हम रेकी बोलते हैं। कुछ लैंग्वेजेस में इसे रेकी बोलते हैं, जैसे कि जापान में। ठीक है, चाइनीज में इसे ची बोल देंगे, हम लोग इसे प्राण ऊर्जा बोलते हैं। तो वी ऑल आर अवेयर अबाउट रेकी, बट यस, रेकी का मीनिंग अलग लैंग्वेज में है। जापानीज से ये टेक्निक आई है, जापान से आई है, इसलिए इसका नाम थोड़ा हमें डिफरेंट साउंड होता है। तो ये लाइफ फोर्स एनर्जी जो है पूरे यूनिवर्स में है, और हम सब लोग भी क्या है, यूनिवर्स का एक अंश, एक हिस्सा। ठीक है, वी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स एंड दिस यूनिवर्स इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो इस यूनिवर्स में जो है वो हमारे अंदर है, और जो हमारे अंदर है वो इस यूनिवर्स में भी है। यस, तो रेकी एक ऊर्जा है जो हम सब में बह रही है, फ्लो कर रही है, और ये कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही है। आप सब लोग जानते होंगे किस नाम से, जैसे कि हम जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट थे जो, या साईं बाबा थे जो, वो किसी को टच कर देते थे तो उनकी जो बीमारी थी, जो डिजीज थी, जो परेशानियां थी, वो खत्म हो जाती थी। यस, जानते हैं आप लोग ये बात? यस और नो? यस, है ना? जीसस क्राइस्ट जिसको टच कर देते थे, उनकी ऑटोमेटिकली बीमारी दूर हो जाती थी। साईं बाबा, गुरु नानक देव जी, हमारे पास बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हुए हैं जिनसे बहुत हम लोगों को सिंबल्स, एनर्जीज और बहुत सारी चीजें समझ में आई हैं। यस, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये ऊर्जा हम सब में है। यस, हम सब में है, हम सब लोग इसे फील कर सकते हैं, हम सब लोग इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और हम सब लोग अपने अंदर की इस ऊर्जा को जगाकर अपनी प्रॉब्लम्स को दूर भी कर सकते हैं। तो हम सब लोग रेडी हैं इस चीज के लिए। यस, सभी हम लोग यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं। तो हम सब लोगों को ये 3 डेज रहेंगे, उसके बाद रेकी लेवल 2 भी आएगा, जो वो भी हमारे पास फ्री ही रहने वाला है। हम इन 5-6 डेज में अपनी एनर्जीज को पूरी तरह से एलिवेट करेंगे, और अपनी खुद की हीलिंग कर सकेंगे। आप अपने साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स की, अपने फ्रेंड्स की भी हीलिंग कर सकेंगे। तो ये चीज हमें यहाँ से आज से सीखना शुरू करना है। तो अब थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं कि रेकी का नाम
कैसे हमारे पास प्रचलन में आया है, जबकि हम जान रहे हैं ये हमारी टच थेरेपी है, स्पर्श चिकित्सा है, जो कि जीसस क्राइस्ट के टाइम पर भी था। उसके बाद गुरु नानक देव जी ने भी इसको बहुत हम सब लोगों तक पहुंचाया, जितने भी असेंडेंट मास्टर हुए हैं सबने हम तक पहुंचाया है, इनको नाम अलग अलग रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि डॉक्टर मिकाओ उसूई की लाइफ में ये चीज कैसे आई, उनको कैसे ये लाइफ पर्पस मिला कि मुझे रेकी के बारे में बात करनी है। डॉक्टर मिकाओ उसूई बाय प्रोफेशन प्रोफेसर थे और वो कॉलेज में लेक्चर डिलीवर कर रहे थे। लेक्चर जब वो डिलीवर कर रहे थे तो एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि ये एक्चुअली पॉसिबल है कि जीसस क्राइस्ट जैसे हीलिंग करते हैं, सिर्फ टच करते हैं और पर्सन हील हो जाता है, ये एक्चुअली पॉसिबल है? और अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस, कि उन्होंने टच किया और पर्सन हील हो गया, इसके पीछे क्या साइंस है? और अगर ये कोई चीज है, ऐसी कोई ऊर्जा है, ऐसी कोई शक्ति है, तो हम उस शक्ति को अपने अंदर कैसे लेकर आ सकते हैं, हम खुद अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं। तो इट वाज द सीड जो कि एक स्टूडेंट ने डॉक्टर मिकाओ सुई के अ, अंदर भर दिया। डॉक्टर मिकाओ सुई के लिए ये एक किक के जैसे काम करा, उनकी लाइफ में उनको एक पर्पस मिला, यस एक्चुअली ये क्या चीज है, मुझे इस चीज को सर्च करना है, कैसे ये हेल्प कर रही है हम सबकी, कैसे वो टच करते थे और पर्सन हील हो जाता था, ये होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है, और अगर होता है तो हम क्यों नहीं इसे कर सकते हैं, और अगर हम कर सकते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, हमें क्या चीज की जरूरत रहेगी। इन सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए डॉक्टर मिकाओ सुई ने अपने कॉलेज से तो रिजाइन, अपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए वो जगह जगह जाने लगे, बहुत मठ गए, मंदिर गए, बहुत मंक्स के पास गए, बहुत कुछ उन्होंने किया, लेकिन उन्हें कुछ आंसर्स नहीं मिल रहे थे। फाइनली यस, वो ऑफ कोर्स इंडिया में भी आए थे, तो उनको वहां पर जो हमारा लोटस सूत्र है वो भी उन्होंने पढ़ा, लेकिन कहीं ना कुछ मिसिंग था, उतनी क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि ये चीज क्या है। देन somebody गाइडेड हिम कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हमेशा आपके ही अंदर होते हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर अगर आप ढूंढना चाहते हो तो आप अपने अंदर ही जाओ, मीन्स आप मेडिटेट करो और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे। डॉक्टर मिकाउसी ऑलरेडी बहुत थक चुके थे, बहुत जगह पर उन्होंने देख लिया था, लेकिन उन्हें कुछ कॉन्क्रीट आंसर ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट। तो उन्होंने फाइनली सोचा कि लेट्स ट्राई दिस वन ऑल्सो। तो वो मेडिटेशन के लिए एक पर्वत पर, एक पहाड़ पर चले जाते हैं। यस, वहां पर 21 स्टोन्स वो अपने साथ रखते हैं। जैसे ही वो एक दिन का मेडिटेशन कंप्लीट करते थे, ही यूज टू थ्रो वन स्टोन, एक स्टोन को वो फेंक देते थे। देन सेकेंड, देन थर्ड, करते करते उनके 20 स्टोन्स खत्म हो गए। लास्ट डे उन्होंने सोचा कि मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला, आई डोंट होप कि मुझे कुछ मिलने भी वाला है, हो सकता है मैंने यहाँ पर फिर से अपना टाइम वेस्ट कर दिया, बट डेडिकेशन था। तो ही थॉट कि ठीक है, एक दिन और है, मुझे ट्राई करना चाहिए, मुझे यूनिवर्स कोई ना कोई इंडिकेशन देगा, मुझे कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, क्योंकि वहां के जो लोकल पर्सन थे उन्होंने उनको गाइड किया था, आप जाओ आपके अंदर ही आपको आंसर मिलेगा, तो उन्हें इस चीज का यकीन था कि कुछ आंसर मुझे मिलना चाहिए मेरे अंदर से। फाइनली व्हेन 21st डे कंप्लीटेड, और जैसे ही उन्होंने वो पत्थर उठाया फेंकने के लिए कि मेरा 21st डे भी कंप्लीट हो गया है, उन्होंने जैसे ही पत्थर उठाया, फेंका, वो फेंट होकर गिर गए। उनके पैर पर चोट लग गई, लेकिन उन्हें कुछ एक लाइट, बहुत स्पार्क उनको अपने थर्ड आई पर, यहाँ पर इस एरिया में पूरा फील हुआ। एट दैट टाइम ही वाज नॉट अवेयर कि उनको एनलाइटनमेंट हो गया है, उन्हें यूनिवर्स ने लाइट भेज दी है, उन्हें लगा कि शायद 21 दिन की भूख प्यास से वो फेंट हो गए हैं, और वो गिर भी गए थे, उन्हें चोट लग गई। जैसे ही चोट लगी उन्होंने अपना हाथ पैर के ऊपर रख दिया जहां चोट लगी थी उनको, इट वॉज ब्लीडिंग, बट उन्होंने जैसे ही पैर पर हाथ रखा तो वो ब्लीडिंग रुक गई। तो उन्हें थोड़ा सा एक लगा कि कुछ चमत्कार जैसा कैसे हो गया है, मैंने हाथ रखा और ये रुक गया, और इसी चीज को तो वो ढूंढ रहे थे, बट ही वॉज नॉट 100% श्योर कि उन्हें एनलाइटनमेंट हो ही गया है। उसके बाद वो नीचे आते हैं,
भूख प्यास सता रही होती है, तो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं, पास में ही जो जगह रहती है, उस मालिक की पोती और वो मालिक रहते हैं वहाँ पर। तो डॉक्टर मिकाउस कहते हैं मुझे भरपेट खाना खाना है। जो होटल का ओनर था वो उनको बोलता है कि आप 21 डेज़ की मेडिटेशन के बाद आप नीचे आए हैं, आप पहले हल्का-फुल्का कुछ खाइए, मैं सजेस्ट करूँगा कि खिचड़ी खाइए, आपको अच्छा लगेगा, एकदम हेवी खाना नहीं खाइए। ही सेड नहीं मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे को पूरा अच्छे से खाना खाना है। उन्होंने खाना खाया, लेकिन उनको पेट में कुछ नहीं हुआ। जैसे कि हम लोग अगर फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है, अगर हमने 2 टाइम खाना नहीं खाया, तीसरे टाइम या नेक्स्ट डे जब हम खाते हैं तो हमें बहुत हैवीनेस लगती है या फिर हम लाइट खाना प्रेफ़र करते हैं। यस? तो ऐसा उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। आई वाज़ वेरी कंफर्टेबल। तो ये देखकर ओनर भी थोड़ा-सा परेशान हुआ और डॉक्टर मिकाओ से खुद भी उन्हें लगा कि मैंने इतना खाना खाया है और आई एम टोटली कंफर्टेबल, तो शायद कुछ एनर्जीज़ वर्क कर रही है। जो ऑनर की पोती थी, वो दाँत दर्द से रो रही थी। उनको दाँत दर्द हो रहा था, वो इस तरह से हाथ रख कर रो रही थी। तो डॉक्टर मिकाओ सुई ने उनसे पूछा, "क्या हो गया बच्चा, आप क्यों रो रहे हो?" तो उसने मुझे बोला कि उन्होंने बोला, "मेरे दाँत में दर्द है।" तो जैसे हम बच्चे को सहलाकर पूछते हैं ना, उन्होंने वैसे पूछा, "कहाँ दर्द है?" "यहाँ दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है।" बात करते-करते उन्होंने ऐसे ही बात करते-करते 5 मिनट के लिए हाथ रखा कि बच्चे को थोड़ा-सा हम कंफर्टेबल कर दें कि पेन हो रहा है तो। थोड़ी देर में वो बच्ची कहती है कि मेरे दाँत का दर्द खत्म हो गया है। जो इतना रो रही थी, उसका दाँत का दर्द खत्म हो गया। ये सुन के जो उनके दादा थे यानी कि होटल के जो ओनर थे, वो भी बहुत खुश हुए। यहाँ से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हो गई और डॉक्टर मिकाओ उसुई को भी यही वो पॉइंट था, जब रियलाइज़ होता है कि यस मेरे अंदर वो पावर आ चुकी है, जिस पावर के बारे में हम बात कर रहे थे, जो एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे थे, वो एनर्जी मेरे अंदर अब है, मैं भी दूसरों को हील कर सकता हूँ। अपने पैर पर हाथ रखा, अपना पैर हील हो गया। दूसरे बच्चे के गाल पर हाथ रखा, उसका दाँत हील हो गया। तो डॉक्टर मिकाउसी को यहाँ से कॉन्फिडेंस आ गया कि जिस चीज़ की हम तलाश में थे और जो उस स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल चुका है। उसके बाद उनकी प्रैक्टिस चलती रही, उनको सिंबल से ट्यून होते रहे, उनको मैसेजेस डाउन होते रहे, उन्होंने पब्लिक के लिए, सबके लिए सर्विसेज़ देनी शुरू करी, ठीक है? जब वो सर्विसेज़ दे रहे थे, बहुत सारे लोग आते थे और बहुत सारे लोग हील होकर चले भी जाते थे। बट डॉक्टर मिकाउसुई ने देखा, थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, जो पर्सन आता है, हील होकर जाता है, थोड़े टाइम के बाद वो ही दोबारा से परेशान हो जाता है। उसी चीज़ से दोबारा से परेशान हो जाता है। यस, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उन लोगों के अंदर कोई ग्रैटिट्यूड का भाव नहीं था। कुछ लोग तो बस आते थे कि चलो हम देखते हैं ये क्या बात हो रही है, ये क्या चीज़ हो रही है, जाकर देखते हैं, क्या चमत्कार हो रहा है, एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं हो रहा। कुछ लोग तो सिर्फ टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, तो वो हील तो हो जाते थे, लेकिन ग्रैटिट्यूड नहीं रहता था और दोबारा से वही चीज़ें वो अट्रैक्ट कर लेते थे। वहीं से फिर कुछ प्रिंसिपल्स बने, फिर कुछ रूल्स बने, एनर्जी एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आया, ग्रैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट आया, होपोनोपोनो प्रेयर का कॉन्सेप्ट आया। होपोनोपोनो प्रेयर एक्चुअली हवाईयन प्रेयर है, बट अब हम हर एक मोडालिटी में इस प्रेयर को यूज़ करते हैं। रीज़न बीइंग कि इससे हमें बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलते हैं। तो इसलिए उसको यूज़ किया जाता है अपनी गलतियों की माफ़ी के लिए। ठीक है? तो ये हमने यहाँ पर थोड़ा-सा इसके बारे में सीखा है कि ये कल्चर में वापस कैसे आई है। इस कोई भी मास्टर होता है, कोई भी हमारा गुरु होता है, आप आज के भी गुरु देख सकते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे गुरु होते हैं जिनको एक्चुअली बहुत अच्छी नॉलेज होती है। अगर आप उनके पास जाते हैं, यस, अगर आप उनसे मिलते हैं, मिलना तो शायद और दूर की बात हो गई। अगर हम उनको मन से याद भी करते हैं, तो हमें पॉज़िटिव एनर्जीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं। बहुत लोगों के काम भी होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनका ऑरा ही इतना बढ़ चुका है। उनका ऑरा इतना बढ़ चुका है, उनकी एनर्जीज़ इतनी पवित्र, पावन हो चुकी हैं कि आप उनकी एनर्जीज़ को जहाँ से भी कनेक्ट करते हो, वहीं से आप उनकी
हीलिंग ले पाते हो, उनसे हीलिंग ले पाते हो। यस। जैसे हम किसी बागेश्वर धाम वाले हैं, ठीक है, जय गुरु जी हैं, आप इनको याद भी करते हो ना, तो आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होना शुरू हो जाती है। वो वीडियो पर ही आकर आपको कुछ मंत्र भी दे देते हैं, कुछ चीजें बता देते हैं, भगवान जी का नाम जपो ऐसा बोल देते हैं, और हमारे काम होने शुरू हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो मास्टर्स हैं, उनको बहुत सारी ऐसी नॉलेज डाउनलोड हो चुकी है यूनिवर्स से, कि ये मैसेज आप लोगों को दोगे, लोग ये काम करेंगे और उनके काम बनने शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड आपका आ जाता है, आपका खुद का बिलीफ सिस्टम उसके ऊपर काम करना शुरू हो जाता है। और जब आपका बिलीफ सिस्टम किसी चीज पर भी काम करता है, किसी चीज में भी अगर आपका बिलीफ सिस्टम एक बार बन जाता है, तो आप उन चीजों को इजीली अट्रैक्ट कर पाते हो। यस। तो किसी भी मोडालिटी में आने से पहले हमारा एक बिलीफ सिस्टम होना बहुत जरूरी है, हमारा ग्रेटिट्यूड भाव होना बहुत जरूरी है, हमारा सरेंडरनेस करना बहुत जरूरी है, हमें खुद को सरेंडर करके काम करना है। हम भगवान के साथ शर्तों पे काम नहीं करते हैं, हम एनर्जीज के साथ शर्तों पे काम नहीं करते हैं। और वैसे भी एनर्जीज हैं जो हमें चूज करती है ना। तो एनर्जीज ने हमें चुना होता है, हमने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज के साथ इतना वर्क तो करा है कि अब हम उस लायक तो हैं कि एनर्जी हमें चूज कर रही है, और हम इन सब चीजों के लिए लायक बनते जा रहे हैं। तो डॉक्टर मिकाऊ सुई के बारे में हमने जाना, और ये वापस नॉलेज कैसे आई। ठीक है, तो डॉक्टर मिकाऊ सुई तो लिमिटेड एरिया में ही कर रहे थे, अपने साथ जो उनके क्लिनिक में वर्क कर रहे थे, लिमिटेड एरिया में ही कर रहे थे। लेकिन उनके साथ फिर कुछ और लोग जुड़े। ठीक है, तो उन लोगों ने भी डॉक्टर मिकाऊ उसुई की एनर्जीज को, उनके मैसेजेस को, उनके प्रिंसिपल्स को, उनके रूल्स को आगे स्प्रेड करना शुरू किया। तो इस तरह से उनकी लीनेज में कुछ लोग आने शुरू हुए, जिसमें से एक है अ, चुजिराओ हयाशी। चुजिराओ हयाशी डॉक्टर मिकाऊ उसुई के डिसाइपल थे, शिष्य थे। उन्होंने डॉक्टर मिकाऊ उसुई की शिक्षा को, टीचिंग्स को, प्रिंसिपल्स को, रूल्स को, रेकी को, इस चिकित्सा को, इस थेरेपी को बहुत आगे पहुंचाया। ठीक है। और एक थी हमारे पास हवायो टकाटा, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी। उन्होंने इनफैक्ट अपना पूरा क्लिनिक सेटअप करा सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए, ऑल्टरनेट थेरेपी के लिए। और उन्होंने बिल्कुल इसको, एनर्जी को एक अलग लेवल तक पहुंचाया। डॉक्टर मिकाऊ उसुई के इनिशियली कुछ जो स्टूडेंट्स थे, अराउंड 13-15 स्टूडेंट्स थे, उनमें से मिसिस हवायो टकाटा भी एक स्टूडेंट थी, जिन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करा इन एनर्जीज को स्प्रेड करने के लिए। यस। तो आई थिंक कुछ क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि ये क्या चीज है, कैसे वर्क करती है, और ये हमारे अंदर कैसे आती है। हमारे अंदर कैसे आती है? आना नहीं पड़ता इसको, ये ऑलरेडी हमारे अंदर ही है। हमारी जो प्राण ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं, वो हमारे पैदा होने से, इनफैक्ट जब हम मदर की वोम में होते हैं, वहां से ही ये हमारे साथ होती है ना। प्राण ऊर्जा बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन हम अभी सिर्फ अभी के लिए हम इसे सिर्फ प्राण के जैसे समझ सकते हैं, कि हमारे अंदर श्वास चल रहे हैं, और हम इसको, हम इसके साथ साथ कोई एक एनर्जी अपने अंदर लेकर जाते हैं। ठीक है, और वो एनर्जी ही हमारी प्राण ऊर्जा है। प्राण ऊर्जा में वैसे और ये वाइडर टॉपिक है, बट अभी के लिए हम इसको ऐसे ही समझ रहे हैं। जो एनर्जी हम हमेशा अपने अंदर लेके जा रहे हैं, जो हमें यूनिवर्स से मिल रही है, जो हम कॉस्मिक एनर्जी लेके जा रहे हैं, अभी तक हम कैसे लेके जा रहे थे? अनजाने। मतलब हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, हमारी सांस चल रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। वी आर नॉट फोकस्ड एंड वी आर नॉट डूइंग एट ऑल एनीथिंग, है ना। कुछ भी नहीं करते हैं हम लोग, सांस चल रही है, चलती रहेगी, हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, काम कर रहे हैं। बट जब हमने इसको एक थेरेपी बनाना है, अपनी डिजीज दूर करने हैं, अपनी फाइनेंस के इश्यूज को दूर करना है, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, आप इमोशनली स्टक हैं कहीं पर, मेंटली आप जल्दी से डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, ये चीजें हमें बहुत जल्दी परेशान करती हैं, फिजिकल लेवल पर हमें पेन होता है,
तो क्या करना है हमें, इसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ करना है। ठीक है, हमारे अंदर ही है, फ्री में है, फ्री में कर सकते हैं हम अपने आप को हील। लेकिन हमें थोड़ा सा समय, जैसे कि डॉक्टर मिकाओ सुई ने बोला, एनर्जी एक्सचेंज चाहिए, है ना। तो यूनिवर्स के साथ हम कौन से एक्सचेंज कर रहे हैं, हम एक समय दे रहे हैं, दूसरा यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। तो ये चीजें तो हमें एटलीस्ट इतनी चीजें तो करनी पड़ेंगी अगर हम अपने लिए एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, अगर हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आज की डेट में, छोटे छोटे बच्चों को टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत परेशानी हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, एग्जाम का डर सता रहा है, पीयर प्रेशर है, बहुत सारी चीजें हैं। हम लोगों ने फिर अच्छी जिंदगी जी ली है, लेकिन हमारे बच्चे अब जो कंपटीशन में आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो हम अपने साथ अपने बच्चों को भी, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने परिवार को, सबको हील कर सकते हैं। तो इसके साथ आगे चलते हैं। एक छोटा सा हम पहले मेडिटेशन करेंगे। आज हम क्या प्रैक्टिस करेंगे कि हमने अपने अपने अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज को स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, अभी हमें शायद चक्रास के बारे में नहीं पता होगा, माइट बी सम आर अवेयर अबाउट चक्रास, बट कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको चक्रास के बारे में नहीं पता होगा। ओनली हेल्थ के लिए नहीं है, मैंने बोला है अभी, आपका हेल्थ है, आपका फाइनेंस है, आपको इमोशनली प्रॉब्लम होते हैं, आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, किसी चीज का फोबिया है, किसी चीज से डरते हैं, आप अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आपको हेल्प करना है अपनी या अपने फैमिली की, आपको सबसे पहले ग्राउंडेड होना जरूरी है, आपको सबसे पहले अपनी हीलिंग करना जरूरी है। तो हमें ये सब चीजों के लिए एक छोटा सा स्टेप पहले लेना है, अपनी जड़ों को मजबूत करना है। जैसे कि हमारे पास एक पॉट है, उसमें हमने प्लांट लगाया है, ठीक है। आज मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे उसे ट्रांसफर करना है दूसरी जगह पर, या बहुत तेज बारिश आंधी आ गई, तो क्या होगा उस पॉट का, गमले को जरा देर नहीं लगेगी, हवा को, बारिश को, उसको तोड़ने में, उसको टेढ़ा करने में, उसको गिराने में। ठीक है, तो हम उसी तरह से हैं, हम बहुत पतली जड़ों के साथ जुड़े हुए हैं अर्थ के साथ। ठीक है, और हम कभी भी हिल जाते हैं। थोड़ा सा फाइनेंस का इशू आया तो हम एकदम से झेप जाएंगे, थोड़ा सा हमारे रिलेशनशिप में इशू आया तो हम एकदम से हिल जाते हैं अपनी जगह से कि ये क्या हो गया। ठीक है, लेकिन एक पेड़ को जो कि 10 साल, 20 साल, 30 साल पुराना है, आप क्या उसको हिला सकते हो? इजीली तो नहीं हिला सकते, बहुत हिम्मत लगेगी, है ना। यूनिवर्स को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत आंधी तूफान बारिश अगर एक्सेस में कुछ हो जाएगा तो ही वो हिलेगा जाकर। तो हमें अपने आप को उतना ही मजबूत करना है, हमें अपनी जड़ों को, हमें अपनी रूट्स को मदर अर्थ में सेंड करना है, उसके रूट्स में भेजना है। और जब मदर अर्थ हमारी रूट्स को अपने साथ पकड़ लेती है तो हमें छोटी छोटी चीजें तो बिल्कुल नहीं हिला पाती हैं, हिलाएंगी, लेकिन बहुत बड़ी कोई चीज आएगी तो वो हिलाएगी, छोटी मोटी हवा फिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यस, तो आज उसी के लिए हम मेडिटेशन करेंगे। किसी को कुछ डाउट है तो पहले आप पूछ सकते हैं, फिर मैं मेडिटेशन के लिए 2 मिनट का गैप दूंगी पहले। अभी तक किसी को कुछ डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, ठीक है, सब कुछ क्लियर है। तो हम मेडिटेशन करेंगे, आफ्टर 2 मिनट्स हम मेडिटेशन को करेंगे। दो से थैंक यू सो मच डीसी से जिन्होंने लॉग इन करा है, थैंक यू। 2 मिनट के लिए आप लोग अपनी जगह से उठ जाएंगे, बेयर फीट आप अपने घर में, ऑफिस में, जिन लोगों के लिए पॉसिबल है, ठीक है, जिनके लिए नहीं पॉसिबल इट्स टोटली ओके। जिन लोगों के लिए पॉसिबल है, विदाउट स्लीपर्स, विदाउट सॉक्स, विदाउट कारपेट, आपको जमीन पर घूमना है। मिट्टी है तो बहुत अच्छी बात है, मिट्टी तो होगी नहीं क्योंकि सब लोगों के घर में तो कंक्रीट घर ही है, ठीक है। तो 2 से 3 मिनट के लिए आप घूमेंगे, एक ग्लास पानी का साथ लेकर बैठेंगे, थोड़ा सा पानी पीकर बैठेंगे। यस, क्लियर। 12 2 हो गए हैं, 5 या 6 तक हम इसको स्टार्ट करेंगे। आप लोग 2 से 3 मिनट अच्छे से पैरों को बेयर फीट घूमेंगे, कुछ नहीं चाहिए पैरों के बीच में और अर्थ के बीच में। क्लियर एवरीवन? ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
यस, इट्स 12:05, सब लोग आ जाएंगे। हैव सम वाटर। जो लोग फ्लोर पे बैठना चाहते हैं वो फ्लोर पे बैठ सकते हैं। फ्लोर पर जो बैठ रहे हैं बीच में कुछ आसन, कुछ कारपेट, कुछ मैट नहीं रखेंगे। जो लोग अ, जमीन पे फ्लोर पे नहीं बैठना चाहते, दे कैन सिट ऑन द चेयर, बट यू हैव टू टच द ग्राउंड विद योर फीट। ठीक है, पैरों को आप जमीन पर टिका देंगे। कैंडल इज टोटली योर चॉइस। हाँ, आप कहीं भी बैठिए, बेड पर, चेयर पर, कहीं पर भी आप बैठेंगे, लेकिन आप अपने पैरों को जमीन पर टिका देंगे। और अर्थ के बीच में, फ्लोर के बीच में, आपके पैरों के बीच में कुछ नहीं चाहिए। नो स्लीपर, नो सॉक्स, नो कारपेट, नथिंग। यस, स्टार्ट करेंगे। यस, एवरीवन रेडी? यस। यस, पानी पी लेंगे। कंफर्टेबल। ठीक है अनीता जी, ले लीजिए 1 मिनट। पानी पीकर कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। यस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर मेडिटेशन प्रोसेस। जमीन पर जो बैठ रहे हैं वो भी कोई सा भी आसन लेकर बैठ सकते हैं, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिसमें जो चीज कंफर्टेबल है। नॉर्मल आलती पालती लगाकर बैठेंगे। बेड पर, चेयर पर, सोफा पर, जैसे भी आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं। पैरों को या शरीर का कोई आपका अंग फ्लोर को टच करना चाहिए। ठीक है, नाउ क्लोज योर आईज। ब्रिंग योर फोकस ऑन योर ब्रेथ। अपना पूरा ध्यान आपकी सांसों पर लेकर आएंगे। नॉर्मल पेस पे सांस को लेते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। इनहेल डीपली एंड exhale slowly. Inhale deeply, exhale slowly. At the time of exhalation, you will release your all the negative energies, negative emotions, stress, and hurdles. As you exhale, you will attract positivity and joy. जैसे जैसे आप सांस को छोड़ते जाएंगे, आप नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव इमोशंस को और आपकी अड़चनों को, बाधाओं को बाहर छोड़ते जाएंगे। श्वास भरते हुए आप यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को और खुशियों के पल को अपने अंदर लेते जाएंगे। टेक योर टाइम टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। सांस भरते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे।
जैसे जैसे आप सांस छोड़ते जा रहे हैं, आप देखेंगे कि आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप सांस भरते जाएंगे, आप पाएंगे कि आप पॉजिटिव होते जा रहे हैं। पूरा ध्यान आपकी सांसों पर रखेंगे। आपके विचार आते जाएंगे, जाते जाएंगे। आपके थॉट्स को लेट देम कम, लेट देम गो, डोंट स्ट्रगल विद देम। रोकने की कोशिश नहीं करो। जो फ्लो हो रहा है उसको होने दो, बहने दो, आने दो, जाने दो। आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ अपना ध्यान आपकी सांस पर लगाना है। नाउ ब्रिंग योर फोकस एट द बॉटम पार्ट ऑफ योर फीट। फीट सोल्स पर, पैरों के नीचे, पैरों के तले पर आप अपना ध्यान लेकर आएंगे। एवरीवन ब्रिंग योर फोकस पैरों के तले के नीचे। यहाँ से आप रूट्स को विजुअलाइज करेंगे कि पैरों के नीचे से कुछ रूट्स निकल रही हैं, जैसे कि ट्रीज के नीचे से रूट्स निकलती हैं और वो मदर अर्थ में जाती हैं। सेम वे यू विल विजुअलाइज that some roots are coming out from your feet soles and it is going down in the mother earth's core। मदर अर्थ के बिल्कुल कोर में ये रूट्स जाती जा रही हैं। विजुलाइज करो, बहुत लंबी, बहुत गहरी ये रूट्स होती जा रही हैं। बिल्कुल मदर अर्थ के सेंटर पॉइंट तक आपके पैरों से निकलकर ये रूट्स पहुंच चुकी हैं। हम सब लोगों ने वाटर टैंक्स देखे हैं। पानी निकालते हैं, वाटर टैंक के नीचे जो टैप रहता है, हम उससे पानी निकालते हैं तो पानी नीचे से निकलता है और जो वाटर टैंक है वो ऊपर से खाली होना शुरू होता है। ये सेम वे आप विजुलाइज करेंगे, जो आपकी ये रूट्स हैं, यहाँ से आप अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज को मदर अर्थ में देते जाएंगे। बिल्कुल पैरों के नीचे से मदर अर्थ में देते जाएंगे और मैं आपको जो जो पॉइंट बोलती जाऊंगी आप उसे विजुलाइज करते जाएंगे और सिर से हम नेगेटिव एनर्जीज को खत्म करते जाएंगे। पैरों के नीचे ध्यान लेकर आएंगे और विजुलाइज करिए कि वहां से नेगेटिव एनर्जीज इन रूट्स के थ्रू मदर अर्थ में जाती जा रही हैं, जाती जा रही हैं, जाती जा रही हैं। नाउ ब्रिंग योर फोकस ऑन द टॉप ऑफ योर हेड और यहाँ से द लेवल ऑफ नेगेटिव एनर्जीज आर, द लेवल ऑफ नेगेटिव एनर्जीज इज रिड्यूसिंग। आप देखेंगे नेगेटिव एनर्जी का जो लेवल है वो नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। क्राउन चक्रा में यानी कि सिर के ऊपर से सारी नेगेटिव एनर्जीज नीचे की तरफ बहती जा रही है क्योंकि नीचे से खाली होता जा रहा है। आपका फोरहेड एरिया, इसको देखेंगे और नेगेटिव एनर्जी से इसको खाली करते जाएंगे। आपका पूरा फेस, नेक एरिया, आपका चेस्ट एरिया, बैक ऑफ द चेस्ट, शोल्डर, सब जगह से नेगेटिव एनर्जीज नीचे की तरफ बहती जा रही है। आपका स्टमक एरिया, फुल बैक, यहाँ से नेगेटिव एनर्जीज नीचे की तरफ जाती जा रही हैं। पेल्विक रीजन, थाइज, नीज, लेग्स, फीट, टोज,
सब जगह से नेगेटिव एनर्जीज आपके पैरों के नीचे से मदर अर्थ में जाती जा रही हैं। टोटली आपने एनर्जीज को, नेगेटिव इमोशंस को, ग्रीफ को, हर्डल्स को मदर अर्थ को दे दिया है। मदर अर्थ, आई एम रिलीजिंग ऑल माई नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव इमोशंस, grief, sorrows, hurdles, blockages. Please accept this. Please accept this. Please accept this. And transform this energy into positive energy. Transform this energy into positive energy. Transform this energy into positive energy. अब आप मदर अर्थ के कोर में जाएंगे, सेंटर पॉइंट पर जाएंगे। आप देखेंगे मदर अर्थ आपको एनर्जी दे रही है, आपको नर्चर करने के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको स्टेबलाइज्ड लाइफ देने के लिए, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, आपकी लाइफ में ट्रस्ट फैक्टर बढ़ाने के लिए आप मदर अर्थ से एनर्जीज को ले रहे हैं। रूट्स के थ्रू एनर्जी ऊपर की तरफ ट्रैवल होना शुरू हुई है। बिल्कुल पैरों के नीचे से, जहां से आपने एनर्जीज को पहले बाहर जाते हुए देखा था, वहीं से अब आप देखेंगे पॉजिटिव एनर्जीज मदर अर्थ से ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। अपवर्ड डायरेक्शन में आप फ्लो होता हुआ देखेंगे। दोनों पैरों से एनर्जीज ट्रेवल करते हुए आपकी लेग्स में आ चुकी हैं। महसूस करें ये एनर्जीज ऊपर की तरफ बह रही हैं। लेग से नीज में एनर्जीज को फील करेंगे। नीज से आपकी थाइस में, थाइस से आपके बेस में, जहां से आप बैठे हुए हैं, जो एरिया आपका सरफेस को टच कर रहा है, जो जो बॉडी पार्ट आपका आपके चेयर को, सोफा को, अर्थ को टच कर रहा है, उस पार्ट पर आप एनर्जीज को फील करेंगे। आपको कुछ रोटेट होता हुआ यहाँ पर फील होगा। कुछ चीज है, कोई फ्रिक्वेंसी है, कोई एनर्जी है, कोई वाइब्रेशन है, कोई सेंसेशन है जो आप यहाँ पर फील करेंगे। लेट इट फ्लो। अच्छे से फ्लो होने देंगे एनर्जी को। अच्छे से एनर्जी लेंगे मदर अर्थ से। टेक 2 minutes टू टेक पॉजिटिव एनर्जीज। जितनी अच्छे से आप एनर्जी लेंगे, उतने अच्छे से आपका रूट चक्रा स्ट्रोंग होगा, स्टेबल होगा। रूट चक्र हमारा फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करता है, लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आता है, ट्रस्ट लेकर आता है। इस चक्र को स्ट्रेंथन होता हुआ देखेंगे। जो हमने रूट्स मदर अर्थ में भेजी थी, उन रूट्स को आप मदर अर्थ की पॉजिटिव एनर्जी से स्ट्रोंग होता हुआ देखेंगे, थिक होता हुआ देखेंगे, मोटा मजबूत होता हुआ देखेंगे। मदर अर्थ से इस पॉजिटिव एनर्जी को जो हमने अपने बेस पर लिया है, एक बार पूरा ऊपर तक लेकर जाएंगे। हमारे बेस से अब ये हमारे स्टमक एरिया में आएगी। स्टमक एरिया पर एनर्जी को फील करो। स्टेबिलिटी हमारे स्टमक एरिया तक आ रही है। स्टमक एरिया से ऊपर की तरफ
चेस्ट एरिया तक एनर्जी आ चुकी है। आगे पीछे दोनों तरफ एनर्जीज को विजुलाइज करेंगे, फील करेंगे। चेस्ट एरिया से हमारा नेक एरिया आगे पीछे पूरी तरह से एनर्जी ले रहा है। पूरा फेस, फोरहेड, क्राउन, यहाँ तक हमारे पास एनर्जी आ चुकी है। पैरों से लेकर सिर तक हमने मदर अर्थ से पॉजिटिव एनर्जी ली है। अपने आप को इन एनर्जीज में फील करेंगे। अपना ध्यान सिर के ऊपर लेकर आएंगे। बिल्कुल सिर का जो टॉप पॉइंट होता है उसको देखेंगे और रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स योर हेड, योर फोरहेड, योर आईज, ईयर्स, नोज, लिप्स, चिन, चीक्स। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपनी पलकों को देखेंगे। बंद आंखों में वो बहुत अच्छा महसूस कर रही है। आपकी पलकें आपस में चिपक चुकी हैं। बहुत रिलैक्स फील कर रही है। रिलैक्स योर नेक एरिया। लूज छोड़ते जाएंगे। मसल्स को बिल्कुल लूज छोड़ते जाएंगे। रिलैक्स योर शोल्डर्स, आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स। रिलैक्स एंड लूजन। Bring your focus on your chest area. चेस्ट एरिया को रिलैक्स करेंगे, लूज छोड़ देंगे। बैक ऑफ द चेस्ट, रिलैक्स एंड लूज। स्टमक एरिया, फुल बैक, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। योर थाइस, रिलैक्स एंड leave the muscles loose. Knees, legs, feet, toes. रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे और मसल्स को लूज छोड़ देंगे। ध्यान आपका आपके अंदर लेकर जाएंगे। सिर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सिर तक एनर्जीज फ्लो हो रही हैं। लुक एट द एनर्जीज विद योर क्लोज्ड आईज। बंद आंखों से ही अपनी एनर्जीज को देखेंगे। लेट देम फ्लो फ्रीली। Yes. Now rub your hands. Touch your face. Touch your aura. Gently open your eyes. पास में रखा हुआ पानी पी लेंगे।
यस। यस। कुछ डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं। मेडिटेशन में आपने कुछ एक्सपीरियंस करा है, कुछ विजुलाइज करा है, तो आप अपना मेडिटेशन का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। यस। राधे राधे मैम। यस मैम, नीतू मैम। मैम जब मेडिटेशन कर रही थी ना, तो मेरी लेफ्ट साइड से टीयर से आने लग गए। ऐसा क्यों? मैम नेगेटिव एनर्जीज, हमारी ब्लॉकेजेस, हमारे इमोशंस, स्टक इमोशंस रिलीज होते हैं तो हो जाता है ऐसे। इमोशंस होंगे जो कुछ अभी आपके अंदर हाँ होंगे, जी। जो रिलीज नहीं हो रहे हैं, ड्यूरिंग मेडिटेशन हमारी ये रिलीज होते हैं तो हो जाता है ऐसा, रोना आ जाता है। कोई बात नहीं, फिर से इस देखिए अच्छा मेडिटेशन है। को, हाँ जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसी मेडिटेशन को आप लोग बार बार कर सकते हैं तो आप देखेंगे आप एनर्जीज के साथ बहुत कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। ठीक है। दिन में मैम कितनी बार कर सकते हैं? जितना आपको अच्छा लगे, एक बार करें, दो बार करें, अच्छा। 3 बार करें, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोते समय मेडिटेशन भी? का हमेशा फायदा ही होता है मैम। सोते समय रात को भी कर ले? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक यस। है मैम। थैंक यू, बहुत अच्छा था। थैंक यू। यस गीता जी। मैम मैं वैसे जैन परिवार से हूँ, लेकिन मुझे वैसे तो बहुत कुछ दिखता था। जो मेन चीज दिखी मुझे ऐसा लगा जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब मेरी तरफ आ रहे हैं। मतलब ऐसे दिखा जैसे गेट, गुरुद्वारे के गेट पे खड़ी हूँ, एंड गुरु ग्रंथ साहिब वहां से उड़ते हुए मेरे पास आ रहे हैं। ग्रेट। जबकि मैम मैं तो जैन परिवार से हूँ, एंड लाइक मतलब ऐसे गुरुद्वारा एंड ऑल। मैम इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एनर्जीज हैं, हम एनर्जीज के साथ वर्क कर रहे हैं। अभी तो हमने जीसस क्राइस्ट के बारे में भी बात करी थी, हमने हम्म नानक देव जी का भी नाम लिया था, हमने साईं बाबा का भी नाम लिया था। ये सब हमारे मास्टर्स हैं, ये ऑलरेडी एनर्जीज के साथ काम कर चुके हैं और हम एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो हम किसी हम्म भी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिख परिवार से हैं तो आपको क्राइस्ट नहीं दिख सकते, जीसस नहीं दिख सकते, और अगर आप क्रिश्चियन फैमिली से तो आपको गुरु नानक देव जी नहीं दिख सकते। एनर्जीज हैं, आप किसी की भी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैम ये एक गुड साइन है। बिल्कुल डेफिनेटली मैम। एनर्जीज गुरु ग्रंथ साहिब, मतलब कितना बड़ा एक हमारे पास है। हाँ, एक्चुअली एक बहुत बड़ी एनर्जी है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। थैंक यू सो मच मैम। ऐसा एक्सपीरियंस मुझे इससे पहले मेडिटेशन में कभी नहीं हुआ। मैंने बहुत बार ही किया है, बहुत डिफरेंट लोगों के साथ किया है, बट हमेशा ही कुछ अजीब सा दिखता रहता था। इस बार ही मेरे को बहुत कुछ दिखा है। मतलब मुझे याद कुछ भी नहीं रहा, बस जो याद रहा वो ये कि गुरु ग्रंथ साहिब मेरे पास उड़ते हुए आ रहे हैं। दैट्स इट। थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हेलो मैम। हेलो। हेलो। हाँ जी। मैम मेरे ना रूट चक्रा के अंदर झंझनाहट होती है ना, वो अभी भी हो रही है। और ये लेफ्ट साइड पूरा साइड से ये क्रैम्प सा है और दर्द है। कोई बात ठीक नहीं, है। आप थोड़ी देर के लिए घर में अगर मिट्टी वाला कोई एरिया है, गार्डन वगैरह कुछ है, हम्म। नहीं है तो आप घर में ही बेयर फीट घूमें थोड़ी देर। पानी आज के लिए आप थोड़ा ज्यादा पिए, जो हमारी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो रिलीज होना शुरू होती हैं। तो थोड़ा सा हमें वर्क करना पड़ता है, ठीक है। माइट भी तो पूरा आपके बॉडी थोड़े से रिलैक्स है। रूट चक्रा से रिलेटेड इश्यूज होंगे, रूट चक्रा से रिलेटेड इश्यूज होंगे आपके। हो सकता है ऐसा कि कोई ट्रस्ट इशू हो या फाइनेंस का इशू हो, उसकी वजह से ये एनर्जीज आपकी तरफ आई है, तो हल्का सा आपको थोड़ा सा वो अपना फील करा रही है, आपको थोड़ी सी झंझनाहट हो रही है। कुछ नहीं। पॉजिटिव वे में। नहीं नहीं, पॉजिटिव ही पॉजिटिव। है। पॉजिटिव ही है, कुछ नेगेटिव नहीं है, कोई परेशान नहीं होने वैसे। वाली बात नहीं है। हम्म। यस। नहीं परेशान होने वाली बात, ये तो मुझे पता। हाँ मैं पहले भी कभी की है ये मेडिटेशन। तो मैं ये पूछ रही हूँ, मैं अभी ये पॉजिटिव वे में है कि मेरे रूट चक्रा हील हो रहा है?
हाँ, वो वही मैं आपको बोल रही हूँ, वहां पर आपको सेंसेशन फील होना शुरू हुआ है, इट मीन्स वो वाइब्रेट होना शुरू हुआ है। ये वाइब्रेट होगा हाँ तभी वर्क करे। तीनों में हो, यस। तीनों में था, मैं किसमें ज्यादा था? हमारे मणिपुर में। एक्चुअली नीचे के 3 चक्र इंटर कनेक्टेड होते हैं, इसलिए आपको नीचे के 3 चक्रा में फील हुआ होगा। नीचे के हाँ 3 जी, हाँ इंटर तो कनेक्टेड ये होते पूरा दर्द है। हैं। यस। कोई बात। शाम को 4 बजे फिर से हमारी क्लास होगी, अगर आपको लगे आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, फिर से मेडिटेशन भी आप लोग कर सकते हैं। यस। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। रितु जी, रितु जी अनम्यूट करिए। मैम मेरा हो गया। ओके ओके। आईफोन के नाम से कौन है? आप अपने आप को प्लीज रीनेम कर लीजिए। मैम मैं सत श्रीकाल मैम, मैं अमृतसर से हूँ, जी। नियर बाय गोल्डन टेम्पल, एंड हाँ। आई फेल्ट वेरी ऑसम मैम। एंड मैम मुझे ना नींद आ रही थी मैम, शायद रिलैक्स हो रहा था माइंड मैम, काफी कुछ था दिमाग में, हम्म। तो रिलैक्स हो रहा था, काफी रिलैक्स हुआ है। लेकिन मैम जो आप कह रहे थे ना कि एनर्जी को महसूस कीजिए, जहाँ जो वाइब्रेशन, जो रूट, मैं विजुअलाइज जरूर कर रहा था मैम उसे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एनिमेशन कर रहा हूँ, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे मैम कई लोगों का आया कि वो क्राइम वाला इमोशन भी था उनमें, या कोई पेन हो रही है, मतलब उनको इतना हार्ड हुआ है, और मेरे को स्लाइटली क्यों लग रहा है, या फिर मेरा, मुझे समझ नहीं आया ये चीज का। मेरे को मैम रिलैक्स जरूर हुआ है। हाँ, माइट भी आपके अंदर उतना स्टक एनर्जीज नहीं हो, है ना, या वाइब्रेशन के लिए अभी आपको हो सकता है और टाइम लगना हो कि आपको वाइब्रेट हो, आपको फील हो। अब जिसके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस दबे पड़े होंगे उनको रोना आएगा, हर किसी को नहीं आएगा, बाकी और किसी को नहीं आया हो, है ना। आ, जी जहां पर आपकी स्टक एनर्जीज होंगी ना, आपको वाइब्रेशंस वहीं पर जाकर फील होंगी। मैम कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे से कंसंट्रेशन मैम लग ना रहा हो, मतलब ये आप तो प्रॉपर वे बोल में? रहे हो ना कि मैंने विजुलाइज करा है चीजों को। मैम बिल्कुल 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 मैम, सब कुछ ऐसे ही किया है जैसे आपने बोला है कि सब कुछ। और मतलब समटाइम्स मैं गोल्डन टेम्पल जाता हूँ, या मतलब कहीं जाता हूँ, मैं बहुत इंटरकनेक्टेड हूँ अपने गुरु के साथ, तो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ मैं काफी कनेक्टेड हूँ, तो मेरे को मतलब रोना आ जाता है, मतलब है ना, काफी हो जाते हैं हम, जी तो जी। तब होता है। लेकिन मैम अभी नहीं होता मेरे को, कभी कभी गूज बम्स आ जाते हैं, वो भी कहूंगा, लेकिन अभी नहीं हुआ मैम मेरे को। कोई बात नहीं सर, जरूरी नहीं है ना हर वक्त हो वो चीज। जब आप अकेले में जी उनसे कनेक्ट करते होंगे तो आपको वो चीज ज्यादा फील होती होगी, क्योंकि उस वक्त आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ उनके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। इस वक्त जी आप देखिए मेरे साथ भी कनेक्टेड हैं, हमारे साथ और जितने लोग बैठे हैं, 50-60 लोग, 60 लोग से ज्यादा अभी यहाँ पर बैठे हैं, तो आप सबकी एनर्जीज के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं, आप अकेले उनके साथ नहीं है। तो जब आप बिल्कुल अकेले उनके साथ होते होंगे तब आपको ये चीज ज्यादा फील होती होगी। जी। यस। थैंक यू सो मच मैम। यस तनुजा जी। जय माता दी मैम, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत सारी चीजें, आपने जो टो टू डाउन है ना, जो वाइब्रेशन जा रही है, एनर्जी डाउन हो रही है, वो सब कुछ फील हो गया। एंड वाइल कमिंग फ्रॉम द पॉजिटिव एनर्जी, बॉटम टू अप, आई कुड फील, फ्रॉम अप एंड बैक, पूरा पूरा आई कुड फील दैट एनर्जी. So what do you say, like it is a cleansing my energy? Yeah, something is stuck in that because it was flowing. Means clearly I could feel that कि पूरा अच्छी तरह से, पूरा रोम रोम बोलते हैं ना जिसको, पूरा means I could tell you that कि पूरा clearly that thing was, energy was passing and I could feel that. So in that case I just wanted to know कि is that the blockages? Yeah, it is clear things are there. Just wanted to know. आपकी एनर्जीज फ्लो हो रही है, इट मीन्स ब्लॉकेजेस नहीं है। अगर ब्लॉकेजेस Okay. वो फ्लो नहीं होती। ठीक है। Okay, ma'am, मैं ये still भी I'm having that vibrations, and thank you very much. This is something amazing, and wow, means no words to express, but amazing. Still, I'm finding that energy, in the body. Wow. थैंक यू। Thank you very much. थैंक यू सर। Gratitude, ma'am. थैंक यू। तो सारे हैंड रेज हो चुके हैं, एक्सपीरियंस हो चुके हैं, डाउट्स आई थिंक नहीं है। 4 बजे वाला सेम लिंक है व्हाट्सएप पे, आपको डिवाइन ग्रेस पे भी मिल जाएगा। लिंक आपके पास अभी जिस ग्रुप से ये लिंक आया था,
Yes. सो जो लिंक पे क्लिक करके आपने अभी ज्वाइन किया है 4 बजे भी सेम ही लिंक है, इसी लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। एंड इतने अच्छे अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ये लिंक आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपको जैसे एनर्जीज फील हुई हैं, आपके जितने नियर एंड डियर वंस हैं, आप उनको भी ये लिंक फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो भी ये रेकी की एनर्जीज को, ये यूनिवर्सल एनर्जीज को फील कर सकें और अपनी हीलिंग जर्नी आरती मैम के साथ शुरू कर सकें। सो ये लिंक, ये मैसेज आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। कल 11:30 मॉर्निंग पे हम सेकंड क्लास कंटिन्यू करेंगे। आप में से जो भी रिपीट करना चाहे, आगे लिंक फॉरवर्ड करना चाहे, वो शाम को 4 बजे हमारे साथ दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इतने अच्छे फीडबैक्स हैं। एंड थैंक यू सो मच आरती मैम फॉर द वंडरफुल मेडिटेशन। सभी लोग यहाँ पे इस बात से एग्री करते हैं, मेडिटेशन वाज सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल। सो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जैसे ग्राउंडिंग मेडिटेशन आज आपने करी है, ये मेडिटेशन आप आगे भी रिपीट कर सकते हैं। सेम आपको अलग से हम इसका लिंक भेज देंगे, ताकि सिर्फ मेडिटेशन आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट करिए, इस फीलिंग को डेली एक्सपीरियंस कीजिए। सो सी यू ऑल देन। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।